आ जाओ ना। और आगे आ लिया। हाँ बोला जी सतनाम श्री वाहेगुरु 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 ठीक है तो आपने वारणहारा संतरास अमरदास रामदास जी महाराज कलगीधर साहब अपना बेदानी शेर बहादुर सब सानी हुए सहाय सबक खालसा जी की अरदास है जी सबक खालसा जी को वाहेगुरु 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 नाम जिते आवे जिते उनका सत्कार सब कुछ हुआ है जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ ऋषियाँ गायत्र देव सिख फतेह धरती मैच पंक्ति लीड। अभी तक जितनी भी समुदाय जितने भी जात की कमेटियां हुई, कभी किसी ने सिख परिवार के लिए ये नहीं सोचा कि सिख परिवारों में भी कुछ गरीबी है, उनको कोई ज़रूरत है। और वो सिर्फ जब कभी कोई प्रोग्राम होता है तो उम्मीदें पूरी सिख परिवार से ये लगा के चलते हैं कि सिख जितने भी हैं वो सिर्फ सेवा भाव से हर जगह पे खड़े रहते हैं। और ये हकीकत है कि सिख समाज के हमारी जितनी बिरादरी वाले हैं, कहीं भी शहर में कोई दुख सुख होता है तो आज में समाज में देखा होगा कि सब आगे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन बहुत दिनों से इस परिवार की एक इच्छा थी, तो भगवान ने आज इस परिवार को एक नया परिवार की घोषणा की जिसका नाम सिख सेवा संगम उत्तर प्रदेश कमेटी रखा गया, जिसमें कि हमारे परिवार वालों ने ये विचार किया कि आज इलाहाबाद के अंदर सबसे पहले शुरुआत उन परिवारों के लिए किया जाए जो कि सिख परिवार में गरीब हैं और अभी भी गरीब में। सत्यता ये है कि ऐसे भी परिवार हैं जिनके कि बच्चे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, अपने बच्चों को शादियां नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि ऐसे भी परिवार हैं कि नाम जरूर सिख है लेकिन इस सिक्की के लिए दस्तार के लिए उनके पास पैसा नहीं है और अपने बच्चों को रुमालों से वो ढक ढक के अपने परिवार को उन्होंने इज्जत को छुपाई हुई है। सो इस परिवार ने ये हिम्मत शुरुआत की कि उन बच्चों को उन पगड़ियों की मदद की जाए, किताब कॉपी की मदद की जाए, जो बच्चे पढ़ाने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है उनके स्कूल को फीसों को दी जाए। और ऐसी परमात्मा के आगे अरदास की गई है कि इस परिवार को हिम्मत दें और आगे के लिए शक्ति प्रदान करें। मैं हरिंदर पाल सिंह, मुझको इस परिवार वालों ने प्रदेश अध्यक्ष की सेवा दी है और बेनती है परमात्मा के आगे कि इस सेवा को हमेशा के लिए मैं तैयार हूँ। और हमारे प्रदेश मंत्री जी आपसे भी कुछ कहेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कमेटी का उद्देश्य यही कि ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी करना, उसको पूरी करने के लिए हमको जो फंड की ज़रूरत होगी वो हम आपस में मिल बांट करके उस फंड को इकट्ठा करेंगे। ये नहीं कि हम उस फंड को किसी से चंदे के रूप में लेंगे या गवर्नमेंट के आगे हम एडेड बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट से हम कोई फंड लेना चाहिए, कोई NGO चलाएंगे, इस तरीके की कोई हम लोग की अभी वो नहीं है। हम अपने मेंबर बढ़ाएंगे और मेंबर से जो मेंबरशिप आएगी या जो हम लोग अपनी दसवंध निकालते हैं, जो हम लोग अपने परिवारों के हिसाब से पैसे निकालते हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कम से कम 8-10 लाख रुपए का हम लोगों ने उपराला करके कोरोना में हर चीज़ें उपलब्ध, मास्क से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर सब चीज़ें उपलब्ध कराई थी। और कहीं पे भी कोई आपदा आती है तो हमारे परिवार के लोग खाने से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। आज हमारे परिवारों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम लोग इस कमेटी का गठन किया है। कमेटी का उद्देश्य केवल क्या है, किसी और चीज़ से लेना देना नहीं, कोई राजनीति नहीं है, केवल उद्देश्य क्या है, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी करना, यही हमारा उद्देश्य है। मैं परमजीत सिंह, मेरे को आज कमेटी में उत्तर प्रदेश का सचिव घोषित किया गया। जो जिम्मेदारी मेरे को ऊपर सौंपी गई है हम उसको बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कुछ दिनों कानपुर ਦੇ ਵਿੱਚ सिख परिवार के कांड होया और इस चीज़ को लैकर के प्रयागराज ਦੇ ਵਿੱਚ साड़ी सारी इलाहाबादी संगत ने मिल करके उस कमेटी बनाने की कोशिश की। अपना बनाई गई कमेटी कुछ नहीं बनाई गई है कमेटी गुरु तेग बहादुर वाले चरणों का आशीर्वाद लैकर के असी इस कमेटी के द्वारा आने वाली जी पीढ़ी है, साढ़े गरीब परिवार हैं, चाहे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता और जे किसी को बिस्तरे की कंबल की जरूरत है, जे किसी का घर भी जर्जर होगा उस वास्ते भी एक कमेटी उपराला करेगी। इस कमेटी का कोई किसी से ऐसा अटैचमेंट नहीं रहेगा जोड़ा कोई नेता गरीब वाला होएगा। सिर्फ ये जो कमेटी बनी है
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੰਗਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗ ਰਖਸ਼ਕ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਭ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ महंत ज्ञान सिंह गुरुद्वारा पक्की संगत सब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, प्रबुद्ध वर्ग है। मैं इनको सबको प्रणाम करता हूं जो एक छोटे से और पंक्ति में आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी प्रदेश का जो उपाध्यक्ष बनाया है, मैं इनका बड़ा ऋणी हूं और परमात्मा के चरणों में अरदास करता हूं जो इन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है समाज की सेवा करने के लिए, मैं उस पर पूरी तत्परता से उतर सकूँ। बस इन्हीं शब्दों से अभी वाणी विराम करता हूं।